हाय एवरीवन, मेरा नाम है रवीना। वेलकम टू सुडोकोडर। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैं कैसे स्टार्ट करूं मेरी एल्गोरिदम में डेटा स्ट्रक्चर की जर्नी। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स में ये क्वेश्चन दिखा है, मुझे काफ़ी डिस्कॉर्ड पे लोगों ने पूछा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक वीडियो ही बना देती हूँ सो दैट ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए अवेलेबल रहे। ये काफ़ी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने यूज़ किए थे मेरे एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर जर्नी के स्टार्ट में। एंड मैं होप करती हूँ कि शायद ये आपको थोड़े हेल्पफुल लगे। शायद आपको सब ट्रिक्स ना हेल्पफुल मिले लगे, लेकिन शायद आपके लिए सब कुछ ना वर्कआउट हो, लेकिन काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे अच्छे हैं जो आप पिक कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप एक लैंग्वेज पकड़िए, पिक अ लैंग्वेज। आपको वो लैंग्वेज में कोड करना है। सो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको सॉल्व करना है, आप एक लैंग्वेज पिक करें। आप ऐसा लैंग्वेज पिक कर सकते हैं जिसके साथ ऑलरेडी फेमिलियराइज्ड हो, या फिर अगर आपको कोई नई नई लैंग्वेज सीखनी हो तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है उसे पिक करने का, क्योंकि आप उसको स्टार्ट से सीखेंगे। तो फर्स्ट थिंग है, आप लैंग्वेज पिक करो। ये इंपॉर्टेंट थिंग क्यों है एट द स्टार्ट? बिकॉज जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप उसका सिंटैक्स पढ़ोगे वो लैंग्वेज में। ऐसे ऐसे आपका वो नॉलेज बिल्ड होते जाएगा। और जब आप सच में एल्गोरिदम सॉल्व करने बैठोगे, तब आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये कैसे इनिशियलाइज करते हैं, गूगल करो। ये कैसे करते हैं, गूगल करो। तो आई नो नई लैंग्वेज है, आपको गूगल तो करना पड़ेगा, लेकिन आपकी वो अंडरस्टैंडिंग पहले से स्टार्ट होगी, क्योंकि देयर इज अ स्टेप। लैंग्वेज पिक करने में और एल्गोरिदम प्रॉब्लम स्टार्ट करने के बीच में एक स्टेप है, और वो स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप पहले लैंग्वेज पिक करोगे तो आपको वो स्टेप करने के लिए काफ़ी इजी पड़ेगा। तो वो स्टेप पे जाते हैं। सेकेंड स्टेप है, लर्न अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के क्या टाइप्स है, कौन से उनके प्रॉपर्टीज है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, वो कैसे इसमें यूज हो सकता है, तो ये सब आपको पढ़ना है। अल्गोरिदम एक्चुअली आप लिखते हो तो उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर। आप क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करके लिख रहे हो, कौन से लॉजिक में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फिट होगा, ये सब आपको समझेगा डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो डेटा जैसे एग्जांपल हो गया कि आपके पास एक सिनेरियो है जहाँ पे आपको 3 इंटीजर स्टोर करने हैं, तो मे बी आप एरे यूज कर लोगे। दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास इंटीजर्स आने तो वाले हैं, लेकिन कितने आने वाले हैं कि आपको पता नहीं, क्योंकि एरे फिक्स साइज का होता है। तो आप यूज करोगे लिस्ट। तो लिस्ट में आप उसको अपेंड कर सकते हो कितने भी इंटीजर्स। अगर आपको कोई की वैल्यू पेयर स्टोर करना है तो आप यूज कर सकते हो डिक्शनरी। आपको कोई ट्री टाइप स्ट्रक्चर चाहिए जिसको आपको सॉर्ट करना है, तो आप मिनिमम हिप, मैक्सिमम हिप। तो एंडलेस प्रोबेबिलिटीज है। तो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आपको समझेगा कि आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया तो आपको एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए, वो एल्गोरिदम बनाने के लिए काफ़ी इजी पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्टेप स्किप करते हो तो आप काफ़ी इधर उधर भटकोगे। एंड आप तब अब मतलब आपके पास एक एल्गोरिदम स्टेट में आया, आप तब उसको सॉल्व करने जाओगे, आप तब वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो ये काफ़ी टीडियस हो जाता है, बैक एंड फोर्थ। तो आप एक जगह पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करोगे? तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व करो, डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो, सॉरी। और आप वैसे फर्स्ट उसको जानो, उसके सब प्रॉपर्टीज लर्न करो, वो क्या करता है, कैसे करता है, वो सब देखो, और फिर बाद में आप एल्गोरिथम पे जाओ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, आपको पता ही होगा, सॉल्व क्वेश्चंस, राइट? तो आप क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आप हैकर रैंक कोड, शेफ लीड कोड, जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इजी प्रॉब्लम से सॉल्व से स्टार्ट कीजिए। तो क्या होता है इजी प्रॉब्लम्स में, आप इजी प्रॉब्लम्स में जाओ, आप जो जो डेटा स्ट्रक्चर्स पर आपने पढ़ाई की है, जो जो डेटा स्ट्रक्चर्स की, उसका आप फिल्टर लगाओ उस पे। और एक बार फिल्टर लगाने के बाद आप उसके इजी क्वेश्चंस सॉल्व करो। इजी क्वेश्चंस में क्या होता है, ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, और आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा, मुझे ये सब सॉल्व करने आ रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, लीड कोड पे सब इजी प्रॉब्लम्स इजी नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे आ रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये ना मुझे क्वेश्चन अच्छे से समझ रहा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे क्वेश्चन तो समझा, लेकिन उसका मैं अप्रोच कैसे करूँ, क्या यूज़ करूँ, कैसे करूँ, तो ऐसे आपके पास इंस्टेंसेस आएंगे। तो आप प्लीज़ डरना मत, जाके सोल्यूशन देखो।
सॉल्यूशन देखो, आपको अगर सॉल्यूशन पढ़ के समझ में आता है तो आप पढ़ के देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियोस देखिए। मेरे चैनल पे बहुत वीडियोस है जो मैं सॉल्व करती हूँ एवरी वीक, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो। आप समझने का ट्राई कर सकते हो, डिस्कशन फोरम में जाओ, वहाँ पे देखो लोग अच्छे से क्लीन इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और एक एक स्टेप को समझाते हैं और फिर कोड भी लिखते हैं। तो आप ये सब कर सकते हो। प्लीज डरो मत। आप अगर सोल्यूशन के पास देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो आ नहीं रहा है और आप पैनिक मत करो क्योंकि स्टार्ट में सबको डिफिकल्टी होती है कि कैसे स्टार्ट करूं, मैं कैसे अप्रोच करूं ये प्रॉब्लम को। इट इज कम्प्लीटली फाइन, आप जाके सोल्यूशन देख सकते हो, लेकिन सिर्फ सोल्यूशन देखना है, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जब भी आप सोल्यूशन देखते हो, आप देखिए, समझिए। आपको चाहिए तो आप पेन एंड पेपर लेके स्क्रिबल करके जो भी आपको बॉक्सेस बनाने हैं, जो भी आपको फ्लो बनाना है, जैसे मैं मेरे वीडियोस में करती हूँ। जैसे मेरे वीडियोस में आप देखते हो मेरे पास हमेशा नोटपैड रहता है और मैं हमेशा डायग्राम्स बना के ये सब बना के एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो मेरा वे है सॉल्व करने का। आपको जो सूटेबल लगता है आप वो कीजिए, लेकिन समझिए प्रॉब्लम को। फिर आप आइए अपने प्लेटफॉर्म पे, वो आईडी पे, बिना देखे उसका सोल्यूशन बिना देखे सॉल्व कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि आपने क्या सॉल्व किया है क्या, और अगर आपने मिस्टेक की तो काफी बेटर है। फिर आप वापस जाके देख सकते हो, अच्छा मैंने क्या मिस्टेक की, मैंने क्या मिस किया। इसका मतलब जब आपने सोल्यूशन पढ़ा था तब आपने वो छोटे माइन्यूट डिटेल पे ध्यान नहीं दिया। तो इट इज मच बेटर अगर आपका सोल्यूशन फेल हो रहा है तो आप जाके देखिए मैंने क्या मिस्टेक की, तो ऐसे आप सीखोगे। एंड आगे जाके जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको याद रहेगा, अच्छा नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है क्योंकि इससे ये एरर आता है, अच्छा मुझसे ये स्किप हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप सोल्यूशन पे देखो, लेकिन आप उसको कॉपी पेस्ट मत करो, आप खुद से सॉल्व करो, फिर आप सीखोगे। अगर आप सिर्फ जाके कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आप कुछ सीख नहीं रहे हो, ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट हो गया, राइट। और चीजें जब भी हमारे दिमाग में हम पढ़ते हैं तब काफी अच्छे से याद रहता है, थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। तो इट इज बेटर कि आप खुद से सॉल्व करो। तो पहले आप मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। आपको अभी मुझे पूछोगे कि कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए मुझे इजी, तो उस पे कुछ नंबर नहीं है। आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पिक करो, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग से चालू किया, आप स्ट्रिंग तीन चार प्रॉब्लम से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, हाँ मुझे आ रहा है स्ट्रिंग के साथ ट्रैवर्स करना आ रहा है, स्ट्रिंग के साथ ऐसे ऐसे ये सब ऑपरेशंस करने आ रहे हैं, ओके फाइन, तो आप दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे मूव करो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिंक लिस्ट ले लिया, लिंक लिस्ट आपने एक सॉल्व किया, दो किया, तीन किया, फिर भी आपका कोई बैठ नहीं रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये कहाँ पे मेरा कौन सा क्या यूज करना है, तो आप उसका ज्यादा सॉल्व करो। तब तक सॉल्व करो जब तक आपको एक कंफर्टेबल जोन में नहीं आ जाते हो कि अच्छा अभी मुझे ये यूज करना आ रहा है, इसके साथ ट्रैवर्स करना आ रहा है। तब आप मूव कर सकते हो मीडियम प्रॉब्लम्स पे। आप कभी कभी एक्चुअली शफल भी कर सकते हो इजी और मीडियम पे, क्योंकि काफ़ी मीडियम प्रॉब्लम्स इजी भी है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इजी करो, फिर इजी के बाद थोड़ा कंफर्टेबल, एकदम प्रो होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंफर्टेबल कि आपको डेटा स्ट्रक्चर के को यूज़ करने आ रहा है, उसको हैंडल करने आ रहा है, उसका सिंटैक्स लिखने आ रहा है। एक बार वो हो गया, आप मीडियम पे आ जाओ। मीडियम पे आओ, मीडियम के भी आप डेटा स्ट्रक्चर वाइज सॉल्व कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी वाइज सॉल्व कर सकते हो, और फिर आप मीडियम क्वेश्चंस तो मोस्टली इंटरव्यूज में, जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, जो काफ़ी है, 50-60+ इंटरव्यूज शायद मैंने दिए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मीडियम टू हार्ड के बीच में प्रॉब्लम्स पूछते हैं। कभी कभी लक अच्छा हो तो इजी भी पूछ लेते हैं, लेकिन मीडियम टू हार्ड। तो आप जितने मीडियम प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मीडियम प्रॉब्लम्स रिडिकुलसली हार्ड नहीं होते, एकदम ही हार्ड नहीं होते कि आपका दिमाग ही ना चले, ना वो इतने इजी होते कि आपको दिमाग का कुछ कुछ वार्म अप ही ना हो। तो मीडियम प्रॉब्लम्स एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व कर सकते हो, और लीड कोड पे तो मीडियम प्रॉब्लम्स काफ़ी है, आप थकोगे नहीं, बहुत है। तो फिर जैसे कि आप मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्यों, और फिर बाद में आप जा सकते हो हार्ड प्रॉब्लम्स पे, राइट। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सिर्फ हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, बिकॉज कोई कोई हार्ड प्रॉब्लम्स तो रीजनेबल भी नहीं है। कोई कोई इसमें ऐसा है कि यू you नो एक ही सोल्यूशन है उसको सॉल्व करने का, एक ही वे है उसको सॉल्व करने का, एंड मुझे लगता है कि वो काफ़ी ओवरकिल है। और आप पागल हो जाओगे अगर आप सिर्फ हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो मैं हो जाती हूँ पागल अगर मैं, मेरा एक्चुअली कोटा है हार्ड प्रॉब्लम का 1 से 2 पर डे।
उसके ऊपर मैं नहीं जा पाती, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स में कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग चला चला के एक टाइम पे हमें हो जाता है कि नहीं, अभी नहीं हो रहा है मुझसे। कभी कभी तो मैं सोल्यूशन देखने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, और इंटरव्यूज में सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं पूछते हैं। ये काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंटरव्यूज में सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम्स पूछते हैं। मैंने अमेजोन और क्लाउडफ्लेयर, ये सब कंपनीज, डेल, ये सब कंपनीज के इंटरव्यूज दिए, और मुझे क्या पूछा है आपको पता है? टू सम। मेरे इतने 6 आवर्स के पैनल इंटरव्यू में एक मेरा इंटरव्यू में टू सम पूछा था मुझे। तो इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग हार्ड प्रॉब्लम्स। आप अच्छे से सॉल्व करो, डेटा स्ट्रक्चर्स देखो, आपका एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट करो वहाँ पे। आपके सामने कोई दूसरा प्रॉब्लम आएगा तो आपको वो करने आना चाहिए। आपने वो प्रॉब्लम पहले नहीं देखा है, चलेगा। आपको एटलीस्ट एक वे आना चाहिए वो करने का, या तो आप उसका स्टार्ट करने आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंटरव्यू में हार्ड प्रॉब्लम्स पूछते हैं, तो सामने वाला को भी पता है कि ये 45 मिनट्स में नहीं होने वाला है, लेकिन सामने वाला क्या देखता है? कैसे स्टार्ट कर रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो, और सामने वाला आपके साथ बैठ के आपको सजेस्ट करेगा। अच्छा, आप ये डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, अगर ये किया तो क्या होगा, फिर आपको समझेगा हाँ नहीं, आपका वाला बेटर है। और कभी कभी वो आपको ये भी बोलेगा कि ये वाला किया तो, और वो बराबर नहीं है, तो आप बता सकते हो क्यों बराबर नहीं है, आप क्यों ये सोच रहे हो। तो जैसे आप इजी से मीडियम, मीडियम से हार्ड जाओगे। इट्स नॉट अबाउट आपको इंटरव्यू में क्या पूछा और आप उसको पूरा पूरा सॉल्व कर पा रहे हो। मेरे साथ काफी बार ऐसे हुआ है कि मुझे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है और मुझे उसको स्टार्ट करने आ रहा है, वो मुझे हेल्प कर रहा है और मेरे को सोल्यूशन बनाने आया उसका, एंड मैं वो इंटरव्यू में पास भी हुई हूँ, सच में। या सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हो, आप ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे आप उसको कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में स्विच कर रहे हो, क्योंकि आपको पैनल इंटरव्यूज में 5-5 घंटे बैठना है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करने के लिए आप डेटा स्ट्रक्चर वाइज सॉल्व करो, बाद में आप रैंडमली सॉल्व करो। रैंडमली एक दिन मतलब हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, थोड़े मीडियम, एक आधा इजी, ऐसे आप सॉल्व करो। तो हमारा अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? कैलकुलेट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आप इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एक हर एक प्रॉब्लम का आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना है। अगर आपको नहीं पता है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और उस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने लास्ट वीक एक वीडियो रिलीज किया था। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो पब्लिश किया था, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। काफ़ी छोटा स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है जहाँ पे मैं बात करती हूँ कि आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड उसके एग्जाम्पल्स के साथ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एवरी छोटे प्रॉब्लम से आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करो, क्योंकि जब हम छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जब आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे, तब आपको ऑलरेडी चीज़ें पता होगी, आपको एक फेमिलराइजेशन होगी वो चीज़ से, और आप बेटर अंडरस्टैंड करके क्विकली सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कोई इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और आपको लिखा है वहाँ पे कि आपको O(1) कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है, और अगर आप, तो आप सोच सकते हो कि तभी आपने लर्न किया कि अच्छा नहीं, मैं यहाँ पे डिक्शनरी यूज करूंगा और करूंगी, एंड तो आप देखोगे अच्छा इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो O(1) है, हाँ तो ये बेस्ट होगा, राइट? तो ऐसे आप धीरे 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 आप उस बारे में सीखते जाओ। जब आप छोटे लेवल से आप सीखने जाओगे, जब आप कोई एक ऐसे एल्गोरिदम पे आ गए जहाँ पे आप सब यूज कर रहे हो, डिक्शनरी, लिस्ट, यू नो अलग अलग हीप यूज कर रहे हो, समझो, ऐसे इतने सारे तो एक साथ नहीं होंगे, बट समझो कर रहे हो, राइट? तो क्या, तो आप फटाक फटाक से आपको समझेगा कि नहीं नहीं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो बाद में। और आप जैसे कि पहले से सॉल्व करोगे, तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे आओगे तो आप इजीली उसको डिटरमाइन कर पाओगे कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। और ये काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है जब आप इंटरव्यूज में कोई आपको पूछता है कि आपका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तब आप उनको अच्छे से बता सकते हो कि यहाँ पे एक फॉर लूप है, यहाँ पे अंदर एक फॉर लूप है, तो ये दो है, इसलिए मुझे यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि उनका फॉर लूप का लेंथ n है। तो इट बिकम्स रियली इजी जब आप पहले से स्टार्ट करोगे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और मैं इस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग ये स्टेप मिस कर देते हैं, और फिर क्या होता है,
आगे जाके जब आप बड़ा प्रॉब्लम देखते हो, आप बोलते हो अच्छा इसका क्या था, इसका ये था, इसका वो था, नहीं नहीं, तो आप पूरा जंबल अप हो जाते हो। तो हमें वो नहीं करना है, हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, राइट? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। आप को इंटरव्यू आने के बाद आप कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मैंने स्टार्ट किया था मेरे जब मैं जॉब हंट कर रही थी, और मुझे जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आया था, तब आई वाज लाइक नहीं नहीं, मैंने लीडकोड का सब्सक्रिप्शन लिया, मैं स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व करने के लिए। मेरे पास थे 4-5 दिन, दिन दिन में मैं 25-25 प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पहले 3 प्रॉब्लम समझते थे, बाकी के 20 नहीं समझते थे। तो ये केस आप अवॉइड कर सकते हो। मैंने मेरे मिस्टेक से लर्न किया है, और मैंने अच्छे से फिर एक प्लान बनाया, और मैं उसके प्लान के हिसाब से करने लग गई, जो मैं आज के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इंटरव्यू आने के बाद मत स्टार्ट करो, आप पहले से स्टार्ट करो। आपको ऐसी जरूरत नहीं है कि दिन में आपको 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नहीं, आप एक आधा दो सॉल्व कर सकते हो। और आप जैसे कि आप एक बार फेमिलराइज हो गए, तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन में आज एक हार्ड एक इजी कर लिया, दो मीडियम कर लिए, यू नो एक ही हार्ड कर लिया, एक इजी कर लिया, इट्स ओके। आप कर सकते हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। आप अगर आपको हार्ड टाइम है, आई मीन आपको डिफिकल्टी हो रही, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है कि यार मुझे नहीं हो रहा है खुद से सॉल्व करने, खुद से पिक करने को प्रॉब्लम्स, तो आप लीड कोड के वीकली कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो, जहाँ पे एवरी डे वो सॉरी मंथली मंथली कंपटीशन है, या सो एवरी डे वो एक नया प्रॉब्लम पब्लिश करते हैं, एंड आप जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो एक पर्टिकुलर टाइम, एक 24 आवर के विंडो में सॉल्व करना है। अगर आप वो पर्टिकुलर विंडो में सॉल्व नहीं करते हो, तो आपका चांस मिस हो जाता है। एंड आप मंथ एंड पे लीड कोड आपको एक बैच देता है, वो बैच आप अच्छे से लीड कोड पे सॉरी लिंक्डइन पे भी फ्लॉन्ट कर सकते हो। तो आप वो ऐसे बैजेस कलेक्ट करके, लोग लिंक्डइन पे पोस्ट भी डालते हैं कि अच्छा मैंने इतने इतने बैजेस है मेरे पास, जो आपके प्रोफाइल पे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे इवेंट्स में। इट्स ओके आपको नहीं हो रहा है सॉल्व करने को, तो आप सोल्यूशन पे देखिए, बट जाके खुद से लिखिए। ऐसे क्या होगा कि आपको रैंडम क्वेश्चंस भी आएंगे, और आप उस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट भी कर पाओगे, आपकी एक फ्लो मेंटेन होगी, आपका एक डे में एक जगह आ जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी कि नहीं मुझे आज ये सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत बहुत लोगों ने पूछा है। आप मेरे कमेंट्स पे देख सकते हो, डिस्कॉर्ड पे देख सकते हो, सब जगह हर एक वीडियो पे ये क्वेश्चन है ही, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स शुड आई सॉल्व इन ऑर्डर टू एस एनी इंटरव्यू। तो मैं कहूँगी कि आई डोंट नो दैट नंबर, क्योंकि मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 200-150 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, और वो टॉप कंपनीज में हाई पेइंग जॉब्स कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो 500-600 प्रॉब्लम्स किए, और जो अभी भी वो कंपनीज में जाने की इच्छा रखते हैं, राइट? वो मेरे पास ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने 500-600 प्रॉब्लम्स किए, पर वो अभी भी वो कंपनीज पहुंचना चाहते हैं। तो मेरा सजेशन होगा आपके लिए कि देर इज नो नंबर, आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए। अब जब एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर से कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप स्विच कीजिए। आप जैसे जैसे कंफर्टेबल होगे, आपको जितना अंडरस्टैंडिंग होगा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का, आप जितने अच्छे से समझ पाते हो, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो एक अलग टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर आप लीड कोड सॉल्व कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ट्राई एंड एक्सप्लेन, वो प्रॉब्लम खुद को एक्सप्लेन कीजिए, एंड देखिए कितना सेंस बनता है। क्योंकि आप जब भी कोई सॉल्व करते हो एल्गोरिदम प्रॉब्लम, तो आपको वो इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट? तो आप वो खुद को एक्सप्लेन कीजिए लाउड वॉइस में, लाइक दिस इज दैट, यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ। सो आप वो एक्सप्लेन कीजिए खुद को, तब आपको समझेगा नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे वे में बोलना है, या तो हाँ मुझे ऐसे वे में बोलना है, राइट? तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, टिप्स एंड ट्रिक्स। आई नो कि आपको सब कुछ रेलेवेंट ना लगे, और मे बी आप उसमें से कोई छोटे छोटे टिप्स यूज कर सकते हो। आई जस्ट वांट कि आप अपनी एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर जर्नी स्टार्ट कीजिए। मे बी आपको ये मेरे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्प करे एटलीस्ट स्टार्ट होने के लिए। जैसे आप पहले एक बार स्टार्ट कर लोगे, तो आप अपना एक अच्छा रूटीन, जो चीज़ आपके लिए काम करती है, दैट वर्क्स फॉर यू, आप वो फाइंड आउट कर सकते हो।
राइट? ये चीज़ मेरे लिए बराबर थी, मेरे लिए ये वर्क हुआ, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ ये आज शेयर करूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है वीडियोस के लिए या एनी प्रॉब्लम्स, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैंने डेटा स्ट्रक्चर पे एक प्लेलिस्ट बनाने के लिए स्टार्ट किया है, तो जो आप देखोगे अपकमिंग वीडियोस में काफ़ी डेटा स्ट्रक्चर के वीडियोस पब्लिश होंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. I hope it was helpful and I will see you next time.